हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग डोज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास 9th का मॉडल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, यहाँ पे टर्म 2 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग इसको पैटर्न को समझ लेते हैं कि पैटर्न आपका कैसा एग्जाम में पूछेगा। तो आपका यहाँ पे टोटल क्या होगा, आपका यहाँ पे 19 क्वेश्चंस होगा। पहला में आपको 1 से 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें से आपको किसी भी 5 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है और हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इसके बाद 8 से 14 तक आपका सेक्शन बी होगा, उसमें भी आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। उनमें आपका एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। फिर आपका 15 से 19 तक में आपको यहाँ पे इनमें से आपको किसी भी 3 प्रश्न का इसमें उत्तर देना है। इसमें आपको एक क्वेश्चन का आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आई होप आप लोग पैटर्न को समझ गए होंगे। फिर सेक्शन ए के बारे में पे बात करते हैं। चलिए सेक्शन ए को देखिए। सेक्शन ए में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक चतुर्भुज के 3 कोण यहाँ पे कितना कितना दिया हुआ है। यहाँ पे 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है। इसका चौथा कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि एक चतुर्भुज का पूरा कोण का यहाँ पे मान कितना होता है, 360 होता है। हम लोग इसको क्या करेंगे, 100 डिग्री को, 98 डिग्री को और 92 डिग्री को जोड़ देंगे और इनमें से किसमें 360 में माइनस कर देंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तीनों को तो हमारा यहाँ पे कितना होगा, 290 आएगा। और जब इसको 360 में माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 360 में माइनस कर देंगे 290 को, तो ये मेरा 70 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला कि आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज भी क्या होगा, हमारे यहाँ पे सी डी के पैरेलल होगा। और आगे बोल रहा है कि ए ई जो लंब है किस में है, यहाँ पे डी सी में। यहाँ देखिए जो ये ए ई है, ए ई किस में लंब है मेरा, यहाँ पे डी सी में। और आगे बोल रहा है कि सी एफ, इसको देखिए सी एफ को ये किस में लंब है, हमारा ए डी में लंब है। यदि यहाँ पे ए बी का मान आपको यहाँ पे दे दिया है कितना, यहाँ पे 16 दे दिया है। ए ई का मान आपको दे दिया हुआ है, ए ई का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ, ये हमारा 8 दिया हुआ है। और सी एफ का मान यहाँ पे आपको 10 दिया हुआ है। सी एफ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है आपका 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करने की क्या बोल रहा है कि ए डी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए डी हमारा जो ये है क्या है, ए और डी जो ये है, इसको हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको आंसर की सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना शीर्ष लंब होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, क्षेत्रफल का आधार गुना शीर्ष लंब होता है। तो आधार यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे ए बी हो जाएगा और यहाँ पे शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, हमारा ए ई हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ए बी हमारा क्या है, सी डी के बराबर है। तो ए बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं। तो सी डी का मान यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 16 और ए ई का मान हमारा 8 दिया हुआ। जब इसको इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्षेत्रफल निकल गया कितना, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग का निकल गया, तो आगे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ए डी को निकालेंगे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू ए डी इंटू सी एफ। तो हम लोग क्षेत्रफल यहाँ पे कितना निकाले, 128, ए डी को ए डी रखेंगे और सी एफ का मान यहाँ पे देखिए 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10 सिंबल लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा इंटू में। जब इक्वल के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये डिवाइड में बदल जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 12.8 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आकृति में यदि ए व बी 60 डिग्री है तो एंगल ए सी बी ज्ञात कीजिए। देखिए आपका जो ए व बी यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो एंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ए सी बी, इस एंगल को आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि परिधि पर जब कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। मतलब कि ये जितना होता है उसका ये क्या होता है, आधा होता है। तो ये मेरा कितना है, 60 है, तो इसका आधा कितना होगा, 30 होगा।
चलिए इसको हम लोग आपको डिटेल से समझाते हैं। तो ये एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसका आधा हो जाएगा किसका, ट्रायंगल यहाँ पे सॉरी एंगल ए ओ बी का। तो यहाँ पे ए ओ बी कितना दिया हुआ था, 60 दिया हुआ था। जब इसको हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जगह हमारा इसका आंसर 30 हो जाएगा। चलिए आप हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला कि क्वेश्चन नंबर 4, 45 डिग्री कोण की रचना करें और इसे समद्विभाजित करें। आपको 45 डिग्री एंगल का यहाँ पे क्या करना है, आपको रचना करना है और इसको फिर 2 बराबर भागों में बांटना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जितनी भी रचना का क्वेश्चन हम लोग एक स्पेशल वीडियो में आपको बना के उसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो अगर आप लोग को मालूम होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो आपके लिए बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स ये देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी मैं सेट यहाँ पे देख रहा हूँ सब सेट में आपका यहाँ पे ये क्वेश्चंस लगभग देखने को मिल रहा है। तो ये आप इसको याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, सब लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि इसका फॉर्मूला आप क्या होता है, ताकि आपको याद हो जाए। तो √3/4 साइड मेरा कितना दिया हुआ था, भुजा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 10 × 10। अब इन लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि 2 × 2 = 4, यहाँ पे 2 × 5 = 10, फिर 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। तो ऊपर क्या होगा, 5 × 5 मेरा यहाँ पे 25 हुआ, ऊपर मेरा √3 बचा हुआ था। तो 25 √3 इसका क्या आ जाएगा हमारा, सी पे आंसर हो जाएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसका जो यूनिट होता है, इकाई होता है, आप लोग इसको जरूर लिखिएगा। बहुत टीचर क्या करता है, यूनिट नहीं लिखने पे भी नंबर काट लेता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यूनिट भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। नंबर 6 बोला कि वर्ग अंतराल 10-20 का यहाँ पे वर्ग चिह्न ज्ञात करें। तो वर्ग चिह्न कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे जो लोअर होता है, लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे अपर लिमिट, मतलब दोनों का सम को हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से भागा कर देते हैं, तो ये हमारा निकल जाता है। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 30 होगा। और ये डिवाइड कर देंगे 2 को यहाँ पे, तो ये हमारा 15 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, तो आप इसको समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 और 120 को यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना जाएगा, 210/2, तो मतलब कि 105 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। सेक्शन बी अब आपको यहाँ पे आ गया। त्रिभुज का कोण यहाँ पे दिया हुआ है, क्या जी, अनुपात में दिया हुआ है, कितना, 3:5:9:13। तो इस चतुर्भुज के यहाँ पे आपको क्या बोला कि सभी कोण ज्ञात करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है, अभी कोण हमको मालूम नहीं कितना है, तो x मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × x 3x, 5 × x 5x, 9 × x 9x और 13 × x 13x हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो चतुर्भुज का टोटल कोण, पूरा कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 3x + 5x + 9x + 13x जोड़ के हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 30x आएगा। और यहाँ पे = 360। अब देखिए हम लोग x का मान निकालना है, तो ये क्या चाहिए, x हमारा यहाँ पे इंटू में, जब यहाँ पे इसको नीचे ले जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 0 कट जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, मतलब कि यहाँ पे ये 12 इसका x का मान निकल जाएगा। अब हम लोग जो ये x का मान निकला है उसको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे एंगल A = 3 × x था, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, चारों में यहाँ पे 5 × 12 और 9 × 12 और 13 × 12। तो जब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे 12 × 36 और यहाँ पे 12 × 5 = 60, 92, यहाँ पे कितना था, 108 और 13 × 12 मतलब कि 156। तो ये चारों कोण का मान हम लोग का निकल गया, यही हमारा आंसर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे 9 बोला कि यदि ई, फ्रेंड देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि, बोल रहा है कि ई एफ जी एच का ये आधा होगा किसका, ए बी सी डी का। मतलब देखिए जो ई हुई, एफ जी और एच जो है ये जो क्या होगा, ये आधा होगा किसका, हमारा ए बी सी और डी का। इसको देखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ई यहाँ पे देखिए ई एफ जी और एच क्या हो जाएगा हमारा
समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे मध्य बिंदु हो जाएगा। और अब आगे देखते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि जो इसका एरिया होगा EFGH क्या होगा, इसका आधा होगा किसका, ABCD का। तो देखिए चलिए हम लोग इसको यहाँ पे सिद्ध करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप इसको यहाँ पे छोटा कर देते हैं ताकि आपको फिगर भी आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए H और यहाँ पे G और ये F, ये क्या होगा हमारा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे जो HD और यहाँ पे CF के यहाँ पे क्या होगा, समान आधार पे है। इसका समान आधार क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा। और समांतर रेखाएं HF और DC इसका हो जाएगा। तो मध्य स्थित में है ये। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या चीज़, कि जो ये ट्रायंगल है कौन, यहाँ देखिए इसको HGF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा HDFC का। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। आगे देखिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, HEF को समांतर चतुर्भुज ABF पे और H समांतर आधार पर क्या हो जाएगा, ये HF और AB का ये मध्य स्थित हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रायंगल HEF का जो क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, आधा होगा यहाँ पे ABFH का। अब जो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, दोनों को हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ये जो त्रिभुज है HGF एंगल HEF, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, EFGH हो जाएगा। और क्या होगा, जब हम लोग HDFC को और ABFH को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये ABCD हो जाएगा। और देखिए यहाँ भी हाफ है और यहाँ भी मेरा हाफ है, जब दोनों में से कॉमन निकाल देंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ABGH क्या हो जाएगा, ये हमारा आधा हो जाएगा किसका, ABCD का। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये हमारा क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से आपको दिया गया है। यहाँ पर है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। और बता रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए OP यहाँ पे दे दिया गया आपका 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिए ये O' जो है हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और यहाँ बताया जा रहा है कि तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी, जैसे कि O और O' के बीच का जो दूरी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स देखिए ये जो क्या होगा, ट्रायंगल जो बनता है यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, 4, 3 और 5 जब भी रहता है तो हम लोग जानते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम का ये बेस में है। तो देखिए हम लोग फ्रेंड्स आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं कि आपको जब भी इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का ही होगा। जैसे कि बात किया जाए तो 3, 4, 5 और यहाँ पे 5, 12, 13, एक और जान लीजिए 7, 24 और 25, ये आप इसका याद कर लीजिए। ये जो तीनों ये वैल्यू है हमेशा जब भी देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर 3, 4, 5 है या 5, 12, 13 है किसी यहाँ पे ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि ये क्या चीज़ मेरा पाइथागोरस थ्योरम पे बेस है। तो यहाँ देखिए हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि ये किस में है। तो सब चीज़ को प्रूफ करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। तो जो ये OP है, OP का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। O' स्क्वायर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। O और O' का स्क्वायर यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर जानते हैं 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 आता है, इधर भी 25। तो मतलब कि ये प्रूफ हो गया कि हमारा किस में है, पाइथागोरस थ्योरम में ही है। तो अब हम लोग को निकालने क्या बोला था कि ये Q और P का मान आपको यहाँ पे निकालने बोला था। तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे O' और P जो आपका मान यहाँ पे दिया हुआ है, O' और P का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि Q और P का मान तो ये कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, इसका जब डबल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए इसको PQ क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा P और O' का। और P और O' का वैल्यू यहाँ पे हम लोग दिया हुआ है 3, यहाँ से हम लोग निकाल यहाँ पे दिया हुआ था। और P और O' का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
पी और ओ डैश का यहाँ पे हम लोग 3 पुट कर देंगे, तो ये 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। ये देखिए जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला से आपका ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका भुजाएं दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहे हैं आपको। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, एस निकालते हैं। तो एस में क्या करते हैं, तीनों को यहाँ पे जोड़ के 2 से हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे तीनों का क्या होगा 5, 12, 13 का जोड़ेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा 30 को जब 2 से यहाँ पे भागा करेंगे तो ये हमारा एस का मान कितना निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे एस होगा हम इसको पुट कर देंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। तो जो जहाँ जहाँ हमारा एस है वहाँ पे क्या करेंगे, इसको 15 पुट कर देंगे। तो 15 यहाँ पे 15 माइनस यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे कित, इसको ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और यहाँ पे इसको सी मान लीजिए। तो देखिए ए का यहाँ पे एस मेरा कितना जाएगा 15, फिर एस माइनस ये, तो एस यहाँ पे 15 और ये मेरा यहाँ पे कितना जाएगा 5। फिर इसी तरह से एस 15 और बी का मान यहाँ पे 12, फिर एस का मान 15 और यहाँ पे सी का मान 13। अब यहाँ पे देखिए 15 को एज इट इज यहाँ रहने देंगे, फिर 15 में 5 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर 15 में 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से 15 में 13 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे आपको यहाँ पे आगे पता चलेगा, क्योंकि 15 को यहाँ पे 5 इंटू 3 लिखेंगे 5 इंटू 2। ठीक है, 3 और 2 को एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए ये 5 और ये 5 का स्क्वायर बन गया और ये 3 और 3 का स्क्वायर बन गया और ये 2 और 2 का हमारा स्क्वायर बन गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 ठो रहता है तो उसमें से एक बाहर निकल जाता है। तो ये 5 यहाँ पे 2 है तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, रूट से क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 1 5 निकल जाएगा। इसी तरह से 3 यहाँ पे 2 है तो एक बाहर निकलेगा, 2 यहाँ पे 2 ठो है तो एक बाहर निकल जाएगा। तो जब तीनों को हम लोग अब इसको इंटू करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब कितना का, यहाँ पे 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 5 कितना जाएगा हमारा यहाँ पे 30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन 12 बोल रहा है कि परिसर किसे कहते हैं। तो इसके आंसर जानते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए यहाँ पे महत्तम मान तथा न्यूनतम चर मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर यहाँ पे कहते हैं। परिसर इक्वल टू क्या आता है, महत्तम चर मान और माइनस न्यूनतम चर मान। तो देखिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की देखते हैं। क्वेश्चन 13 बोला कि एक बटन के वर्ग 31 एवं 35 है तो वर्ग अमाप एवं वर्ग सीमाएं ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग पैसे निकालते हैं तो वर्ग अमाप इक्वल टू क्या जानते हैं, यहाँ पे जो बड़ा होता है उसमें से पहले हम लोग यहाँ पे छोटा वाला को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा 4। अब हम लोग इसमें क्या होता है कि वर्ग सीमाएं निकालने के लिए 31 यहाँ पे देखिए एक बार क्या होता है कि प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। तो 31 माइनस ये जो 4 निकला क्या वर्ग अमाप, उसको आधा कर दिया जाता है। तो 31 माइनस 4/2, फिर यहाँ पे 31 यहाँ पे प्लस करेंगे 4/2। तो इसका यहाँ पे अंतराल कितना निकल जाएगा हमारा, 31 में 2 जाएगा तो 29 और 31 प्लस 2 यहाँ पे 33। तो 29 से 33। इसी तरह से हम लोग 35 का निकालेंगे। 35 यहाँ पे क्या होगा, एक बार 35 एक बार माइनस में एक प्लस में। तो यहाँ पे अंतराल मेरा वर्ग अमाप निकला हुआ था कितना 4। तो 4/2 यहाँ पे 2, फिर 35 प्लस 2 तो 5 में 2 जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 35 होगा, 35 में 2 जाएगा तो यहाँ पर 33 होगा और 35 प्लस 2 यहाँ पे 37 होता है। तो इसका जो वर्ग सीमाएं कितना हो जाएगा 33 से 37 तक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। बोला कि क्वेश्चन नंबर 14, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है क्या। चित हमारा 455 बार, पट हमारा यहाँ पे 555 बार। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता को अभी आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिक्के को क्या हो जाएगा 1000 बार उछाला गया, इसलिए अभी यहाँ पे अभिप्रयोग के कुल संख्या कितना जगह हमारा 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अब पहले हम लोग यहाँ पे चित का निकाल लेते हैं। चित कितना दिया हुआ हमारा आने का संख्या यहाँ पे 455 और यहाँ पे टोटल संख्या हमारा 1000। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पे 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो इसके लिए यहाँ पे 0.455 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से हम लोग पट का निकालेंगे। अब तो देखियो पटों का आने की संख्या और बाय अभिप्रयोगी कुल संख्या। तो यहाँ पे पट आने का संख्या पे कितना था, यहाँ पे टोटल 545 था
और यहाँ पे टोटल संख्या कितना दिया हुआ है 1000। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.545 हो जाएगा। अब हम लोग जो इसका सेक्शन सी जो हम लोग अगला वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो आपका बहुत ही लंबा हो जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अभी चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।